अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका नाम है इंस्टेड ऑफ। इसका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना किया जाता है क्योंकि ये एडवांस इंग्लिश का एक टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इंस्टेड ऑफ का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब आप बजाय के लफ्ज़ उर्दू में अक्सर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बजाय ये कर लूँगा, उसके बजाय ये कर लूँगा। मैं आपको दूंगा इसकी एग्जांपल्स भी और एग्जांपल्स के साथ उर्दू भी लिख के दूंगा ताकि आपके लिए ये इजी हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी इंग्लिश की वीडियोस में यहाँ रोज़ाना लगाता हूँ ताकि आपकी मदद हो सके इंग्लिश लैंग्वेज में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंस्टेड ऑफ के साथ इसकी आइडेंटिटी भी और उसके बारे में समझाता हूँ मैं आपको। देखें, इंस्टेड ऑफ बजाय इसके। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ एक ऐसा टॉपिक है, इसके बारे में मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं। अगर इंस्टेड ऑफ के फ़ौरन बाद कोई एक्शन या वर्ब आ रहा है तो आपने उसके साथ आईएनजी लगाना है। ठीक है, हाँ, अगर वो इंस्टेड ऑफ के बाद वर्ब नहीं है तो आप फिर बेशक ना लगाएं आईएनजी। ठीक है, लेकिन जब वर्ब आ रहा है, एक्शन आ रहा है, ठीक है, उसके साथ आपने आईएनजी लगाना है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंस्टेड ऑफ किसी भी टेंस में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, टेंस कोई भी हो, चाहे फ्यूचर है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे मॉडल वर्ब्स हैं। तो मैंने आज सब में इनको यूज़ करके बताया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास फ्यूचर की। देखिए, आई विल टेल हिम एवरीथिंग ट्रूथ इंस्टेड ऑफ लाइंग। ठीक है, बजाय झूठ बोलने के मैं उसे सब सच बता दूंगा। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं फ्यूचर का टेंस था, आखिर में गा लग रहा है तो हमने विल लगा दिया। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने एक्टिव पैसिव टेंसेस भी सारे सिखाए हुए हैं। विल कब लगता है, वुड कब लगता है, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो यहाँ देखें, आई विल टेल हिम एवरीथिंग ट्रूथ इंस्टेड ऑफ लाइंग। इंस्टेड ऑफ के बाद यहाँ आई एन जी फॉर्म क्यों लगी है? क्योंकि इंस्टेड ऑफ के बाद यहाँ एक्शन आ रहा है, वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो वर्ब की वजह से हमने यहाँ आई एन जी फॉर्म लगा दी। तो वर्ब की वजह से मैंने यहाँ क्या लगा दिया, आई एन जी फॉर्म लगा दी। ठीक है, क्योंकि आप इंस्टेड ऑफ के फ़ौरन बाद एक एक्शन आ रहा है, अगर एक्शन ना होता तो हम ना लगाते। ठीक है, दूसरी एग्जांपल देख लें, आई वुड लाइक टू टेक टी इंस्टेड ऑफ मील। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको आईएनजी के बगैर वाली एग्जांपल दी है। अच्छा, इसमें पहली बात तो यह है कि वुड लाइक टू क्यों लगा हुआ है, ये मैं वुड के टॉपिक में आपको पहले बता भी चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। वुड लाइक टू यहाँ इसलिए लग रहा है कि क्योंकि जुमले के आखिर में क्या लफ्ज़ आ रहा है, पसंद करूँगा। चाय पीना पसंद करूँगा एक बहुत पोलाइट बात है, और पोलाइट बात के लिए हम वुड के साथ लाइक टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई वुड लाइक टू, ऐसे जुमले कई भी हो सकते हैं, जैसे मैं आपकी मदद करना पसंद करूँगा, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। ठीक है, पसंद करूँगा आ जाए तो आप समझ जाओ आपने वुड लाइक टू लगाना है। आई वुड लाइक टू टेक टी इंस्टेड ऑफ मील। अब यहाँ मैंने इंस्टेड ऑफ के बाद मील के साथ आई एन जी फॉर्म क्यों नहीं लगाया? क्योंकि नहीं लग सकता, मीलिंग तो कोई वर्ड नहीं होता, एक्शन नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने आई एन जी नहीं लगाया। सही है, तो नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। हाँ, अब देखें, यहाँ पहली एग्जांपल है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ही कैन हेल्प मी। ठीक है, वक्त ज़ाया करने के बजाय वो मेरी मदद कर सकता है। मैंने अब मॉडल वर्ब में भी यूज़ करके बता दिया। देखें, यहाँ मैंने कैन का इस्तेमाल कर दिया, तो इससे क्या साबित होता है कि इंस्टेड ऑफ कहीं भी लग सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इंस्टेड ऑफ आगे पीछे भी हो सकता है। ये जो इंस्टेड ऑफ मैंने लगाया, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, ये आखिर में भी जा सकता था और ही कैन हेल्प मी शुरू में भी आ सकता था। ठीक है, ऐसे भी हो सकता था, ही कैन हेल्प मी इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम। उसके बाद अगली एग्जांपल देखें, यू मस्ट स्टडी इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी। ठीक है, तुम्हें यकीनन पढ़ना चाहिए। तुम्हें यकीनन पढ़ना चाहिए का मतलब है यकीनन आ गया तो मस्ट का मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, यू मस्ट स्टडी इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी। अब यहाँ देखें, इंस्टेड ऑफ के बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। वॉच एक वर्ब एक्शन है तो हमने आईएनजी फॉर्म लगा दी, वॉचिंग टीवी, क्योंकि एक्शन होता है देखना। अच्छा, उसके बाद आखिरी एग्जांपल इस पेज की देखें, यू शुड थैंक मी इंस्टेड ऑफ बीइंग अपसेट। उदास होने के बजाय तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। यहाँ भी देखें, चाहिए आ रहा है तो हमने मॉडल वर्ब शुड का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया हमने, आगे इंस्टेड ऑफ के बाद बीइंग लगा दिया, क्योंकि उदास होने की इंग्लिश हम बीइंग लगाते हैं। ठीक है, बीइंग अपसेट लगा दिया, होने की इंग्लिश बीइंग होती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। और एग्जांपल्स देता हूँ मैं आपको। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाएं, आई मेट हिम इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिम। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने मीट की सेकंड फॉर्म लगाई, मेट पास्ट इंडेफिनिट जुमला है इसलिए, तो पास्ट में भी ये इस्तेमाल हो सकता है, आई मेट हिम इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिम, यहाँ भी आईएनजी फॉर्म लग गई। उसके बाद है, आई फाइंड अ जॉब इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम। मैं नौकरी ढूंढता हूँ बजाय वक्त ज़ाया करने के। इसमें देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट लग गया, फाइंड की मैंने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, तो प्रेजेंट में भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद देखें, तुम्हें उसे समझाना चाहिए बजाय गुस्सा करने के।
यू शुड मेक हिम अंडरस्टैंड इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्री। ठीक है, पिछला मैंने एक जुमला आपको कराया था, वहाँ बीइंग अपसेट था। ठीक है, यहाँ भी देखें होने के लिए लग रहा है, तो मैं उसे समझाना चाहिए बजाय गुस्सा करने के या गुस्सा होने के, एक ही बात है। तो इसलिए हमने बीइंग लगा दिया, यू शुड मेक हिम अंडरस्टैंड इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्री। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इंस्टेड ऑफ का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ऐसी इंग्लिश वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।